नशा एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि समाज को खोखला करने वाली बीमारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब नशे की चपेट में है। एक के बाद एक वायरल हो रहे वीडियो ने पोल खोल दी है इस काले कारोबार की, ड्रग्स की। पहले एक युवती का ड्रग्स लेते वीडियो सामने आया, उसके बाद हड़कंप मच गया और अब युवकों की ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आया है जो रायपुर की सड़कों से लेकर होटल्स और फार्म हाउस तक फैले नशे की जाल की डरावनी तस्वीर दिखा रहा है। देखिए इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देखिए कैसे बेखौफ होकर ये युवक टेबल पर बैठकर ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। एटीएम कार्ड और प्लेट की मदद से सफेद पाउडर जो हीरोइन या एमडीए है की लाइनें बनाई जा रही है। रोल पेपर से नाक के जरिए नशा खींचा जा रहा है। टेबल पर शराब की बोतलें और मोबाइल। ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि रायपुर की कड़वी हकीकत है। पहले एक युवती का ड्रग्स लेते वीडियो ने पुलिस को चौंकाया और अब 3 युवकों की ये ड्रग्स पार्टी रायपुर में नशे की बढ़ती लत की ओर इशारा कर रही है। कोड वर्ड्स के जरिए होटल्स में और निजी पार्टियों में ड्रग्स की बिक्री, ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आखिर रायपुर का युवा इस नशे के दलदल में क्यों फंसता जा रहा है? रायपुर के होटल्स, पब्स और फार्म हाउस अब ड्रग्स के अड्डे बनते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2025 में रायपुर पुलिस ने नशा तस्करी के 550 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजा, एमडीएमए, एलएसडी, हेरोइन, कोकीन और नशे की गोलियां, ये सब रायपुर की गलियों में आसानी से उपलब्ध है। जांच में खुलासा हुआ कि ड्रग्स की सप्लाई ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक के नेटवर्क से हो रही है। आंकड़े चीख कर इस खतरे की गवाही दे रहे हैं। साल 2025 में रायपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। 9 बड़े तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पकड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई काफी है, जब नशे का ये जाल फार्म हाउस से लेकर होटलों तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर रायपुर अब नशे की राजधानी बनने की राह पर है। ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो प्रदेश के युवा नशे की जद में कैसे जा रहे हैं आपने स्पेशल रिपोर्ट से समझा, लेकिन इस मसले पर 2 अलग तर्क भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई ने न केवल पुलिस की सक्रियता को उजागर किया है बल्कि सियासी घमासान भी छेड़ दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को नाकाम बताया है। स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी पर कार्रवाई तेज है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने हाल ही में ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई को लेकर पूर्ववर्ती बघेल सरकार पर तंज कसा। उनका कहना है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया था। हमारी डबल इंजन सरकार ने नशे के खिलाफ लगातार एक्शन लिया। साव का इशारा बीजेपी सरकार की सख्ती की ओर, जिसमें पुलिस ने हाल ही के महीनों में कई ड्रग्स तस्करों को पकड़ा और भारी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की। पिछली कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद नशे के सौदागरों के खिलाफ कठोर कार्रवाइयाँ हो रही है, मजबूत कार्यवाहियाँ हो रही है। छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से नशे के अवैध कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा, उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 2025 तक छत्तीसगढ़ में ड्रग्स के खिलाफ सैकड़ों ऑपरेशन हुए। हजारों किलो गांजा, नशीली गोलियां और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में तस्करों के नेटवर्क ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या ये कार्रवाई नशे की जड़ तक पहुंच पा रही है? इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने साव के दावों पर पलटवार किया। बैज का कहना है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी पाकिस्तान से ड्रग्स कैसे आने लगा, ये इनकी सरकार की असफलता है। एक तरफ गृह मंत्री अभी तक बिल्कुल घुसपैठियों पे लगे हुए हैं, पूरी देश की सीमा आपके पास सब चीज, अब तो पाकिस्तान से ड्रग्स आने लग गया, तो इसका जवाबदार भी कांग्रेस है क्या? प्रदेश की जनता देख रही है, आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कई आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स का कारोबार सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है। हाल के कुछ मामलों में पकड़े गए तस्करों ने खुलासा किया कि नशीले पदार्थ म्यांमार, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि पाकिस्तान से तस्करी के जरिए भारत पहुँच रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो भौगोलिक रूप से मध्य भारत में है, तस्करी के लिए ट्रांजिट हब बन रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में युवाओं में नशे की बढ़ती लत भी चिंता का विषय है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 से 30 साल की उम्र के बीच के युवा नशे की चपेट में सबसे ज्यादा है।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में नशे का जहर तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। गांजा, शराब से लेकर हेरोइन और कोकीन जैसे खतरनाक ड्रग्स की लत ने युवकों को फंसा लिया है और न केवल युवक अपनी सेहत बल्कि अपने परिवार और भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि नशा कैसे युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है और डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों में नशे का जहर तेजी से फैल रहा है। गांजा, शराब और ड्रग्स की लत में युवा डूब रहे हैं। पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर शहरों में जाने वाले युवा इस जाल में आसानी से फंस रहे हैं। परिजनों की नजर से दूर, दोस्तों के दबाव और आसान उपलब्धता के कारण युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। नशा न केवल उनकी सेहत को बर्बाद कर रहा है बल्कि परिवारों को भी तोड़ रहा है। डॉक्टर हमेशा चेताते हैं कि नशा दिमाग और शरीर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। खासकर युवाओं में हार्ट अटैक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर चिंतित हैं। असर ये होता है कि बाद में जब कोई अनफेवरेबल सिचुएशन इनको दिखाई पड़ती है जीवन में, तो तुरंत उनको वो गोली या दवाई या वो नशा याद आता है और धीरे धीरे करके ये डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और कई बार मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है और यही जन्म देगा आगे चल के इनके हिंसात्मक गतिविधियों को, डिप्रेशन को, और हो सकता है ये खुद को भी डैमेज करें, सेल्फ इन्फेक्टिलिटी। नशा न केवल शारीरिक बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी युवाओं को नष्ट कर रहा है। हेरोइन और कोकीन जैसे ड्रग्स मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को असामान्य रूप से बढ़ाते हैं, जिससे लत लगना आसान हो जाता है और छोड़ना लगभग असंभव। सोशल मीडिया पर नशा करते हुए इन युवाओं की भागती रील्स एक बात तय तौर पर बताती हैं कि इन्हें ऐसा करने में न तो कोई डर है, न कोई झिझक, न किसी कानून या सिस्टम का भय इनके मन में है, या शायद हम ऐसा कोई सिस्टम या कानून बना ही नहीं पाए जिससे कम से कम ऐसा करने से पहले इनके मन में एक झिझक ही महसूस हो। किसी आतंकवादी हमले से भी बड़ा ये हमला हमारे युवाओं की नसों में है, जो ड्रग्स के रूप में इस तरीके से वो सूंघ रहे हैं, ले रहे हैं और इसे सोशल मीडिया पर एक तरीके से स्टेटस सिंबल की तरह प्रचारित भी कर रहे हैं। ये देश के युवाओं के लिए बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि युवा शक्ति को कमज़ोर करने की ये बड़ी साजिश है जो सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह से देखने को मिल जाती है। ज़रूरत है समाज की, अपनों की और पेरेंट्स की भी जागरूक होने की कि आखिर उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं और किस तरीके से लेविश लाइफस्टाइल को जीने के नाम पर इस तरह नशे के दलदल में उनके पैर धंसते जा रहे हैं। IBC 24 के लिए सुमन पांडे, रायपुर से।